बताएंगे कि कितने दिनों की ये तपस्या थी राम मंदिर का और कितना मुद्दा उठाया गया राम मंदिर का। उसके बाद हालांकि बहुत चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद मुद्दा उठा और उसके बाद आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो चाचा इस पर आप क्या कहिएगा? बरसों बरसों से 500 वर्षों से जिस चीज़ की इंतजार थी, न जाने इसमें कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग प्राण दिए, कितने लोगों की श्रद्धा लगी थी और इतनी तपस्या के बाद यह अवसर आया है। हम सभी सनातनियों के लिए से बड़ा सुअवसर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, मंगल की बात है। चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है और हम सबको इसमें शरीक होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। राम राज की कल्पना जो हमारे ऋषियों ने देखी थी, यही तो राम राज है। सबके मन में उमंग है, चारों तरफ एक ही धुन है, बस जय श्री राम। चारों तरफ एक ही है, राम आएंगे, सबके मन में वही है और यही होनी चाहिए। 500 वर्षों का इंतजार जो था आज समापन हुआ। आज भगवान जो है अपने महल में प्रवेश किए। कितने दुख की बात है, हम लोग एक घर गिर जाए, थोड़ी सी कुछ कष्ट हो जाए तो कितने हम लोग रुष्ट हो जाते हैं। और हम लोगों के आराध्य प्रभु न जाने कितने दिनों से झोपड़ी में रहे, ये हम लोग के लिए शर्म की ही बात थी। लेकिन हमारे ऋषियों की तपस्या आज पूर्ण हुई। कितने लोग साधना कर रहे थे और कितने लोग शहीद हुए, सबकी तपस्या आज पूर्ण हुई। इसी के साथ ही सबको मंगल मंगल, बहुत बहुत शुभकामना, यही प्रार्थना है। अच्छा, इसी अयोध्या में कार सेवकों की निर्मम हत्या की गई थी, बहुत सारी गोलियां चली और लहूलुहान हो गया था अयोध्या। सरयू नदी को बोला जाता है कि लहूलुहान हो गई थी वो नदी। तो उस पर आप क्या कहिएगा? इतने लोगों के संघर्ष के बाद आज हालांकि राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, लेकिन इतने लोग जो संघर्ष किए, उन संघर्षशील लोगों के लिए क्या? देखिए, हमेशा ये देवासुर संग्राम है, ये हमेशा सुर असुर रहते ही हैं। और भगवान की जिनके ऊपर अहेतु की कृपा होगी, इस संस्कृति को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया है। काश हम सोच पाते उन कोठारी बंधुओं की क्या कमी थी, क्या कमी थी। क्या अपने बेटे के लिए गए थे, अपनी पत्नी के लिए गए थे, घर बार छोड़ करके। और एक नहीं, एक ने कहा कि हम जाएंगे तो दूसरे ने कहा कि हम भी जाएंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को जिंदा दीवार में चुनवाया गया, क्यों, किस लिए? संस्कृति को बचाने के लिए। तो कोठारी बंधुओं ने संस्कृति को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुतियाँ दी और वो प्राण देकर के तो चले गए। हम लोग को बचाना है, इसको कैसे हम लोग बचाएंगे? अब प्राण नहीं देना है, प्राण देने वाले तो दे दिए, शहीद हो गए, बस उनके आगे के कार्य को हम सबों को मिलजुल करके करना है। कि कुछ राजनीतिक बातों पे तो मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, राजनीति में मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ही देश में कि जो राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। अब देखिए, बात ऐसा है कि कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर निमंत्रण ना भी मिले तो भी जानी चाहिए। लेकिन ये तो बहुत खुशी की बात है कि निमंत्रण दिया गया। राम राज यही तो है, अपने मित्रों को निमंत्रण दिया गया तो शत्रुओं को भी निमंत्रण दिया गया। यही नहीं, हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों को निमंत्रण दिया गया, ईसाइयों को निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया गया है। यहाँ तक कि जो पक्षकार है उनको भी निमंत्रण दिया गया। रामराज की यही ना कल्पना है। अब मान लीजिए इतने होने के बावजूद भी अगर कोई कहे हमको निमंत्रण नहीं मिला, दुर्भाग्य है। और ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण दुर्योधन को भी नहीं समझा पाए तो हम और आप समझा सकते हैं क्या? कोई नहीं समझा सकता है। बस प्रभु की लीला है और जिनके ऊपर भगवान की कृपा है वही आ भी सकते हैं, नहीं तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा है चाह के भी नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। हो सकता है कि राम ही नहीं चाहते हैं कि वो लोग आए। भगवान तो चाहते ही, अवसर सबको मिलता है, ये अवसर जो है सबको मिलता है। भगवान किसी को दो तरह से नहीं देखते हैं, अवसर देते हैं। अब इस अवसर को जो पकड़ ले वो सज्जन होता है, महापुरुष होता है। अवसर सबके जीवन में आता है। अब इस अवसर को जो पकड़ ले वो महान है। वहाँ से ही नहीं है, भगवान राम ने नाम रखकर थोड़े किसी को बुलाया है। और इतने दिनों से कुछ लोग कहते हैं कि ये भले राजनीति की बात चर्चा होती होगी, आपको किसी ने मना किया था कि आप मंदिर मत बनाइए, आप मंदिर मत जाइए? किसी ने मना किया था क्या? लेकिन भगवान जिससे काम लेना चाहते हैं उसी से काम लेंगे। अर्जुन से क्या अर्जुन नहीं लड़ते तो लड़ाई नहीं हो पाती क्या? लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन उठ जा, श्रेय ले ले। अर्जुन को श्रेय मिल गया, आज जो काम किया उनको श्रेय मिल गया। तो श्रेय भगवान जिनको देना चाहते उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, भगवान राम की स्थापना भी हो गई, भगवान राम आ भी गए, ठीक है, लेकिन क्या आज की युवा पीढ़ी 5% भी राम को फॉलो करके चलेगी कि नहीं? यही से रामराज की शुरुआत है। अब बच्चों में, नई पीढ़ियों में बहुत तेजी से बदलाव आ रही है।
जो मंदिर के नाम से दूर भागते थे आज वो मंदिर में भी जा रहे हैं और चारों तरफ होड़ मची है। धीरे धीरे होगा। इतने दिन तक देश गुलाम रहा, हम चाहेंगे कि कल ही हो जाए तो कल नहीं हो सकता है। इतने दिन देश गुलाम रहा, धीरे धीरे आएगी, लेकिन आएगी, निश्चित आएगी। और हमारे युवा पीढ़ियों में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रही है, आज हर मंदिर में भीड़ बढ़ रही है। आज हिंदुस्तान के किसी मंदिर में चले जाइए, जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। ये क्या है? बदलाव नहीं है। मंदिरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। बदलाव तेज़ी से आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मंदिरों से क्या फ़ायदा, बेरोजगारों को रोजगार थोड़े मिल जाएगा मंदिरों से। मंदिर से फायदा ही फायदा है। मंदिर से घाटा न हुआ है और न होगा। इस मंदिर से न जाने कितने लाखों लोगों को रोजगार मिला है, अब तक मिल गया है। हाँ, हम बता दें आपको कि 500 5 स्टार होटल अयोध्या में बना है, जो कि आपके बिहार में खोजने पे भी नहीं मिलेगा। तो मंदिर बनने से भी रोजगार क्रिएट होते हैं। मंदिर से रोजगार ही मिलेगा। ये जितने लोग आ रहे हैं और जितने लोग इसमें भाग लिए हैं, ईंट जोड़ने वाले से लेकर के, और इतने लोग जो लगे हुए हैं, इतने लोग जाएंगे, ये रोजगार नहीं है क्या? रोजगार ही है। और मंदिर से तो सद प्रवृत्ति जागृत है। रोजगार करने का तौर तरीका मंदिर से तो आएगी। और एक बात है चाचा जी, आपसे तो गुरुजी भी हैं, आपसे पूछना जरूरी था। लोग बोल रहे हैं कि राजनीति हो रहा है मंदिर पर। अब देखिए, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वही दिखलाई पड़ता है। किसी को राजनीति दिखलाई पड़ता है, तो राजनीति क्यों नहीं किए पहले हैं? आपको भी तो ये मिला था मौका, जब मौका मिला था तो आप कर देते राजनीति। और कौन नहीं राजनीति कर रहा है? लेकिन क्या कहे, लोग कह रहे कि मंदिर से बढ़िया तो हॉस्पिटल था। अच्छी बात है। तो काहे नहीं कह देते कि मस्जिद से बढ़िया हॉस्पिटल है? उस पर भी बोल दीजिए। मस्जिद में भी तो काम लगा हुआ है, चर्च में भी तो काम लगा हुआ है, उस पर एक बार बोल कर देखिए कि मस्जिद से क्या फायदा है। पूरे मंदिरों का टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन मस्जिदों के टैक्स का पैसा नहीं जाता है। मस्जिदों का पैसा कहाँ जाता है? सबको मालूम है कहाँ जाता है। और मंदिर जो है, मंदिर से भारत सरकार को कितना लाभ है वो सरकार जानती है। और मंदिर में जितने चढ़ावा आते हैं, इन्हीं मंदिरों के चढ़ावा से लोग क्या करते हैं, वो जो जा रहे हैं ना तीर्थ करने के लिए, ये मंदिर का ही देन है जो तीर्थ करने जा रहे हैं। यद्यपि कुरान में है कि नहीं, दूसरे के पैसे से हज नहीं किया जाता है, लेकिन वो जो हज करने जा रहे हो मंदिर का पैसा है। कभी केदारनाथ में अगर घटनाएं होती है, केदारनाथ में बर्फबारी होती है, पहाड़ गिर जाता है, उस समय यही मंदिरों के पैसों से लोगों का हेल्प भी किया जाता है। मंदिर ही है जो कि हिंदुस्तान को, इतने बड़े भारतवर्ष को मंदिर ही बचा दिया। इस कोविड में मंदिर की कितनी बड़ी महत्ता है वो सरकार जानती है। मंदिर से निःशुल्क डॉक्टर, मंदिर से निःशुल्क गाड़ियाँ, मंदिर से भोजन। और केदारनाथ में लाखों घर बनाए गए थे, केवल ट्रस्ट के माध्यम से बनाया गया है। सरकार से ज़्यादा ट्रस्ट वालों ने भोजन 30-30 हज़ार पैकेट तो हमारे शक्तिपीठ से जाते थे, 30-30 हज़ार पैकेट एक दिन में। और फोल्डिंग विद्यालय बना है, फोल्डिंग हॉस्पिटल बना है। तो मंदिर से ही, मंदिर के माध्यम से। एक भी ट्रस्ट नहीं है, भारत में न जाने कितने ट्रस्ट हैं, और सब लोग अपने अपने स्तर से सब लोग मदद किए हैं, करते रहते हैं, हमेशा करते हैं। अब हम बात करेंगे चाचा जी से। चाचा जी जो कि बचपन से, छोटे से हमको देखते आ रहे हैं और छोटे से गोद में खिलाते आ रहे हैं। चाचा ये बताइए, आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, 500 सालों की तपस्या पूर्ण हुई और राम मंदिर का स्थापना हुआ, उस पर क्या कहिएगा चाचा? बहुत अच्छा हुआ, हमारे सनातन धर्म का विजय हुआ और भगवान श्री राम की जय हुई और हमारी जय हुई। हम बहुत खुश हैं, पूरा देशवासी खुश है। चाचा कुछ लोग बोल रहे हैं इसी मंदिर के बात पे कि कुछ लोग निमंत्रण तो ठुकरा ही रहे हैं, कुछ लोग को सपने में राम आ रहे हैं। आने दीजिए, भगवान राम है तो सबके सपने में आएंगे ही। आएंगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, जिनके सपने में आती है। और सपने वालों के लिए स्पेशल मैं कह रहा हूँ कि सपने में आई हैं तो एक बार जाके दर्शन भी कर लीजिए, हो सकता है कि आपका पाप कुछ कम हो जाए। वैसे तो आप लोगों ने बिहार के लिए क्या किया है सब जानता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।